दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में 17 साल का अमन अपने पिता के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। अमन के पिता एक रिक्शा चालक थे। सुबह सुबह वह रिक्शा लेकर निकल जाते और देर रात थके हारे लौटते। अमन जानता था कि पिता की कमाई बस घर का किराया, खाना और स्कूल की मामूली फीस भरने के लिए ही काफी है। अमन के पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी, पर घर में न कंप्यूटर था न स्मार्टफोन। वह सोचता था, अगर मेरे पास संसाधन होते तो मैं कुछ बड़ा कर सकता था। स्कूल में उसके कई सहपाठी महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। वे कोचिंग जाते, ऑनलाइन कोर्स करते और अमन से कहते, तू तो रिक्शा वाले का बेटा है, तेरे बस का कुछ नहीं। ये बातें अमन को चुभती थी, लेकिन वह चुप रहता। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अमन इन शब्दों को दिल में बसाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में कंप्यूटर साइंस के टीचर ने एक इंटर स्कूल ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन का ऐलान किया। विजेता को 50,000 रुपए का इनाम और एक लैपटॉप मिलने वाला था। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये जीत गया तो सब बदल सकता है। लेकिन समस्या थी, कंपटीशन के लिए किसी ने भी अमन को अपनी टीम में नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कुछ खास योगदान नहीं देगा। अमन ने ठान लिया कि वह अकेले ही भाग लेगा। वह स्कूल के कंप्यूटर लैब में क्लास खत्म होने के बाद रुकता और वहां से इंटरनेट पर मुफ्त ट्यूटोरियल देखता। टीचर ने जब उसकी लगन देखी तो बोले, अमन, तेरे पास जोश है, लेकिन याद रख, कमी संसाधनों में नहीं, सोच में होती है। इन शब्दों ने अमन को और मजबूत बना दिया। कंपटीशन तक सिर्फ 1 महीना था। दिन में वह स्कूल जाता, शाम को पिताजी की मदद करता और रात में कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्ट बनाता। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करने में मदद करे। ऐप का नाम रखा शिक्षादान। ऐप में वीडियो लेसन, ई बुक्स और क्विज सेक्शन थे। सारे कंटेंट वो इंटरनेट से ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत इकट्ठा करता और अपने डिजाइन में डालता। कंपटीशन से 1 हफ्ता पहले स्कूल की बिजली चली गई और लैब बंद हो गई। अमन के पास काम पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने पिताजी को बताया। पिताजी ने अपनी थोड़ी सी बचत से एक पुराना सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीद कर दिया। बेटा, ये शायद लैपटॉप नहीं, लेकिन तेरे सपनों के लिए काफी है। अमन ने उसी फोन पर काम जारी रखा। स्क्रीन छोटी थी, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। कंपटीशन के दिन अमन का प्रेजेंटेशन सबसे आखिर में था। वहाँ बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे महंगे लैपटॉप और टैबलेट लेकर आए थे। जब अमन की बारी आई तो उसने मंच पर खड़े होकर कहा, यह ऐप उन बच्चों के लिए है जो मेरे जैसे हालात में है, जिनके पास पढ़ाई के संसाधन नहीं है, लेकिन सपने हैं। उसका प्रेजेंटेशन सीधा दिल को छू गया। जजों ने पूछा, तुमने ये अकेले बनाया? अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और दिल से बनाया। नतीजे में अमन का नाम विजेता के रूप में आया। 50,000 रुपए का इनाम और एक नया लैपटॉप उसके हाथ में था। मंच से उतरते समय उसने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। उस दिन के बाद से अमन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। वह मानता था, कुछ साल बाद अमन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसके पास पैसा, सम्मान और अच्छी जिंदगी थी, लेकिन उसने अपना शिक्षादान ऐप चालू रखा और इसे पूरे भारत में मुफ्त उपलब्ध कराया। लोग उससे पूछते, इतना नाम और पैसा कमाने के बाद भी ये काम क्यों कर रहे हो? अमन बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना है। जिंदगी का असली मकसद पैसा या शोहरत पाना नहीं, बल्कि अपने अनुभव, मेहनत और सफलता से किसी और की जिंदगी बदलना है। अगर आपकी सफलता किसी और की राह आसान बना सके तो वही असली जीत है।